Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables. Exercise 3.1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. Question first. 10 students of class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहला लाइन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज, यानी कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट किया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अगर गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है. ठीक, यहाँ पे ना गर्ल्स की संख्या बताई गई है ना ही बॉयज की, हमें दोनों को फाइंड करना है. यहाँ बस एक ट्रिक बता दिया गया है कि गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है. अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. अब हमें क्या बताना है कि हमें नंबर बताना है किसका, बॉयज और गर्ल्स का, कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स क्विज में पार्टिसिपेट किए थे. ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ना हमें बॉयज की वैल्यू पता है ना ही गर्ल्स की वैल्यूज पता है, तो आगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें दोनों की वैल्यू माननी होगी. तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई. सबसे पहला इक्वेशन सबसे पहले लाइन में है कि दोनों क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ क्विज, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के 10 लोग हैं जो कि क्विज में पार्टिसिपेट किए, यानी कि गर्ल्स और बॉयज मिला के, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब हमें ये एज्यूम करना है, x के वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे अपने मन से. मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, आप यहाँ पे 1, 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं. मैंने बस यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर ले लिया है 2, तो हम x की जगह पे 2 रखेंगे. ये हम रख रहे हैं क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकाल के हम लोग को ग्राफ में निकालना है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में था ना ग्राफिकली, ग्राफ में निकालने के लिए हमें ऐसा टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने के लिए हमें x की बहुत सारी 2-3 वैल्यू तो कम से कम चाहिए ही. उसके लिए हम अपने से वैल्यू ये ले लेंगे. आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, आपका आंसर वही आएगा. सारे आंसर सही है. मैंने 2 ले लिया. अब x की जगह पे 2 और प्लस वाई इक्वल टू 10. अब ये y इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, इक्वल टू किधर आएगा, तो ये +2 क्या बन जाएगा, -2. 10 - 2 इक्वल टू 8. ये हमारा एक वैल्यू आ गया है. हमने x को 2 लिया तो हमारा y कितना आया, 8. तो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, से इसको लास्ट में देखते हैं पहले. फिर अब हमें x की 3 वैल्यू लेनी थी, तो हम 2 ले लिए, अब हम 3 ले लिए. आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है. अब हमने 3 किया तो वैसे ही x की जगह पे 3 रख के y की वैल्यू 7 आ गया. फिर x की जगह पे 4 रख के y की वैल्यू 6 आ गया. अब हमने ऐसा टेबल बना दिया, ऊपर x नीचे y. अब x क्या क्या रखे थे हम लोग, 2 रखे थे, 3 रखे थे और 4 रखे थे. y क्या था, क्या निकला हम लोग का रखने के बाद, 8, 7 और 6. ठीक, अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें दूसरा लाइन में भी तो था ना कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो अब गर्ल्स को किससे डिनोट किया हमने, y, यानी कि गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 4. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हम यहाँ पे x 0 मान लिए, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 0 मान लिए. तो अब x की जगह पे हर जगह 0 नहीं रखेगा तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा. अब x का वैल्यू 2 रख दिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6. फिर हम x का वैल्यू 4 रखे तो y इक्वल टू 4 प्लस 4, 8 आ गया. फिर वैसे ही बना देंगे. अब उसके बाद अब ये हम लोग को कोऑर्डिनेट निकल गया, x y का ये पता चल गया और एक ये पता चल गया. अब हम ग्राफ बनाएंगे. अब सबसे कम कहाँ तक गया है, 0, और सबसे हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 8. यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है. तो हम लोग, मैं तो यहाँ पे ज्यादा खींच दी हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 1 से लेके 8 तक या 10 तक नॉर्मली बना सकते हैं. सिर्फ 10 तक बनाइएगा, ये भी 10 तक और ये भी 10 तक. अब हम पॉइंट आउट करेंगे. सबसे पहले ये क्या है, ये पहले हम लोग ग्राफ बना लिए हैं. ऊपर वाला y है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. अब x कोऑर्डिनेट में 2 रखना है, y में 8 रखना है, ठीक है. तो अब ये x है, तो अब यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 और यहाँ पे 8, यानी कि यहाँ पे कहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए. फिर 3 और 7 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7. फिर 4 और 6 है,
4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। अब इसको 0 और 4, तो 1 से पहले 0 यानी कि 0 यहाँ से लेके और ये 4 यहाँ पे, फिर 2 6, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, फिर 4 8 है, 4 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। अब जब ये पॉइंट ऐसे ऐसे बनाया तो इसको जब ऐसे हम काट सकते हैं ऐसे ऐसे। अब ये दोनों कहाँ मिल रहा है, इधर, इस दोनों में क्या है 3 और 7, तो जहाँ पे हमारा लाइन मिल रहा है उसी को हम मानेंगे। 3 और 7 मिल रहा है यानी कि x क्या है 3, y क्या है 7। x किससे डिनोट किए थे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो 3 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 7, हो गया। अब ये दूसरा, इसी सेम फॉर्मूला पे सेकंड वाला भी लगेगा। ये मैंने बस इक्वेशन बना दिया है, बाकी ये आपको होमवर्क है, आप खुद से करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों का मिला के कितना पैसा कितना रुपीज हो रहा है 50। वेयर 7 पेंसिल और 5 पेन मिला कितना हो रहा है 46। तो हम लोगों को एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले वही लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और 1 पेन इक्वल टू y। अब पेंसिल जहां जहां पे यहाँ पे x यहाँ पे y, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा में 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यही सेम फॉर्मूला करना है आपको, पहले इक्वेशन को लेके x से जूम करके फिर करके कोऑर्डिनेट निकाल के फिर इसका निकालेंगे, फिर ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or कोइंसिडेंट। सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट किसे कहते हैं और पैरेलल किसे कहते हैं। ठीक, इंटरसेक्टिंग मतलब कि ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये एक नंबर है। आगे बताएंगे, जैसे कि ये हो गया ना, ये a1 है, ठीक है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। सब नंबर को ही बताया गया है, यानी कि कोई भी नंबर अगर ये सब आपस में अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि ये नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है कि जब तीनों इक्वल हो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि एक के ऊपर दूसरा आ जाना, ठीक, इसे कहते हैं कोइंसाइड होना। यानी एक यहाँ पे वैल्यू हम लोग को ग्राफ में जिस पे बन रहा था दूसरा उसी पे बन गया, अभी इस तरह से आ गया कि पीछे वाला छुप गया है, ये होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब जो दूसरे को ऐसे काट दे, ये एक दूसरे को काट रहा है, मतलब ये इक्वल ना होते जो दूसरे को काट रहा है। अब पैरेलल में क्या कि ये पहला दोनों इक्वल होना चाहिए और इन दोनों को नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तीनों को आपको याद करना होगा। अगर आप ये तीनों याद करिए आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है। ये तीनों आप याद कर लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हियर अब हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सब निकाल लेना है। ठीक है, a1 क्या है 5, b1 4 सॉरी माइनस 4 और ये c1 8, a2 7, b2 6, c2 माइनस 9। ठीक, अब इसी फॉर्मूला पे रख देंगे a1 इंटू b1 b2 c1 c2, तो 5/7 माइनस 4/6 और 8/9। ये क्या आपस में तीनों इक्वल है? नहीं, ये क्या हो गया इंटरसेक्टेड पॉइंट, यानी ये क्या हो गया ये इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इन दोनों को प्रैक्टिस करिए और बताइए कि ये दोनों क्या है। पहला तो इंटरसेक्शन है, ये दोनों क्या है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक, अब एक नया फिर आ गया हम लोग के पास कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दोनों चीज अगर हुआ तो ये कंसिस्टेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग होता है
तो इसका हम लोग लिखेंगे किसका, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लिखेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग विथ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट हुआ तो कोइंसिडेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो उसके साथ ये हम लोग को लिखना है, ये हो रहा है तो हमको उसके साथ ये लिखना है, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट मतलब ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई भी अगर ये फॉलो हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल हुआ तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन से जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है हम लोग को। a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, c1 क्या है 5, a2 क्या है 2, b2 क्या है -3, c2 क्या है 7। तो अब 3/2 2 माइनस 3 5/7 करना है। तो यहाँ पे हम लोग किए 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/7। अब ये किसका हो गया, इंटरसेक्टिंग का, यानी कि हम लोग का क्या हुआ, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इन दोनों को भी याद करना है। क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ तो कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ कौन सा सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग के साथ क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों आपका होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चन। पांचवा फ्रैक्शन में था इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। एक फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये भी सेम है। अब भाई a1/a2 यानी 4/3/2। अब ये 2 जब बाई में जाएगा आपको ये पता ही होगा, 4/3/2 यानी कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 ये तो 4/6 हो गया। अब b1 b2 2/3, c1 c2 8/12, 8/12 को 4 से काटेंगे, 4 2 = 8 और 4 3 = 12। अब ये भी 2/3 2/3 2/3 तीनों इक्वल है, 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3 यानी a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। अब अगर तीनों इक्वल है इसका मतलब कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट है इसका मतलब कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट है तो क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये तीनों प्रैक्टिस करना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है नीचे, सब क्वेश्चंस, उसमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और अगर आंसर आपका कंसिस्टेंट आता है तो आपको उस सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे। तो अब जब आपको ये बात पता है ना, अगर x y a b c d में से कुछ भी दिया है उसके पहले अगर कोई भी वैल्यू नहीं है इसका मतलब 1। जैसे x का पहले यहाँ पे 2 है और y का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, ठीक। तो a1 यानी ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1 a2 क्या हुआ 1/2, b1 b2 क्या हुआ 1/2 और c1 c2 क्या हुआ 5/10 यानी कि 5 1 = 5 5 2 = 10 1/2। अब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये क्या हुआ, जल्दी बताइए क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट। अब क्या था क्वेश्चन कि अगर कंसिस्टेंट हुआ तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक। अब पहले हम लोग ये लिखेंगे क्वेश्चन फिर से, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब याद है पहला क्वेश्चन हम लोग अपने से वैल्यू ले रहे थे, वही चीज यहाँ पे करना है। अब x का वैल्यू अगर हम 0 ले लिए तो 0 प्लस वाई, तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब अगर x का वैल्यू हम 2 ले लिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x की जगह पर 2 रख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 5, y यहाँ रह गया, 2 यहाँ पे पॉजिटिव में, इक्वल टू के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 - 2 = 3।
अब वही यहाँ पे ये टेबल बन गया एक्स वाई, जब 0 रखे तो वाई का वैल्यू कितना आया 5, 2 रखे तो वाई का वैल्यू कितना आया 3। दूसरा इक्वेशन 2x + 2y = 10, x के वैल्यू हम 1 ले लिए तो 2x + 2y = 10। हाँ 2 × 1, सॉरी 2x नहीं है, ये 2 × 1 है, ये x की जगह पे 1 है। 2 × 1 + 2y = 10, तो 2y = 10, 2 यहाँ पे प्लस है, आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। 2y = 8, y = 8/2 यानी कि 4। अब x का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद y का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर टेबल में 1 रखे थे तो 4 आया था और यहाँ पे 4 रखे तो 1 आया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ अब बनाएंगे ना, अब ग्राफ खुद से बनाने ट्राई करिए, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा आपका और एक सीधी लाइन आ जाएगी, यानी कि क्या हुआ, कोइंसिडेंट हो गया, ये प्रूफ हो गया। मैंने बताया था ना कोइंसिडेंट मतलब एक के पीछे एक लाइन छुप जाती है, बस वही होगा। अब आपको होमवर्क, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ है, रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग को क्या क्या पता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर हम लोग को नहीं पता है। ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन यानी कि विड्थ या विड्थ, आप इसको विड्थ लिख दीजिए, विड्थ ऑफ गार्डन y मीटर। अब हाफ द पैरामीटर कितना है 36 मीटर। आप विड्थ इज 36 मीटर मत समझ लीजिएगा, ये विड्थ नहीं है, ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये है 36 मीटर। ठीक है, अब लेंथ क्या हुआ है कि वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, ये भी हम लिख लेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन करने में याद रहे। अब हम लोग क्या क्या पता है कि x + y = 36। ठीक है, अब x = y + 4, ये क्या हुआ, x y क्या हुआ, कंफ्यूज हुए? अब फिर से सुनो ध्यान से, x क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन, y क्या है, विड्थ ऑफ गार्डन। लेंथ और विड्थ मिला के कितना है टोटल 36 मीटर, यानी x + y = 36 मीटर। ठीक, अब लेंथ हम लोग को पता है नहीं कि x, लेंथ हम लोग को क्या पता है कि ये विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हम लिख देंगे x = y + 4। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें x का वैल्यू y + 4 पता चल गया है, तो हम लोग x की जगह पे y + 4 लिख देंगे। y + 4 + y = 36। अब y + y 2y + 4 = 36। 2y = 4 इधर जाएगा तो 36 - 4 32। y = ये 32/2 कितना आया 16। ठीक, अब y का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम y का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको सही लगे, ठीक है, इसी में पुट कर दें क्योंकि ये सीधा सीधा है, x = y + 4 दिया हुआ है। और फिर आप इसमें भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसी में भी कर दीजिए। ठीक है, हम इसमें चलिए इसमें कर देते हैं। ठीक, अब y का वैल्यू 16 है, ये हम लोग को इसमें पुट करना है, तो पुटिंग y into इक्वेशन 1 वी गेट x + y की वैल्यू 16 = 36। s = 36, 16 जाएगा 36 - 16, x = 20। x की वैल्यू कितनी आई 20, y की वैल्यू 16। x क्या था हमारा लेंथ, लेंथ कितना आया 20 मीटर। y क्या था हमारा विड्थ, विड्थ कितना आया हमारा 16 मीटर। हो गया आंसर।